था किताब जीस्त का एक और बाब बीत गया, शबाब बीत गया, एक अजाब बीत गया। तो शबाब का खत्म होना और उसको खैरियत से मंजिल तक पहुंचना, ये कितना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जिसका जवानी में बातन का चेहरा मस्क हो जाता है और जिनसी कालक से जो चेहरा आलूदा हो जाता है, उसका इफ़्फ़त का दामन दागदार हो जाता है। तो इसलिए वो चेहरा ताबा है, वो चेहरा रोशन है, वो चेहरा मुनव्वर है, जो अपने आप को कालिक नहीं लगने देता और अपनी इस्मत की हिफाजत करता है। मेरे हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, सबआतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अशख़ास ऐसे हैं क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उनको अपने अर्श का साया अता करेगा। उनमें से पहला शख्स इमामुन आदिलुन, आदिल हुक्मरान। दूसरा शख्स वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बसर हुई। तीसरा वो शख्स वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगता है, मस्जिद में जमता है। और चौथा शख्स वरजुलुन दअतहु इमरतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो शख्स जिसको दर्द गुनाह मिली और हुस्न कदमों में बिछने के लिए बेताब हुआ और उसने क्या कहा, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इसके ऊपर अपने अर्श का साया तान देगा। जो अपनी इस्मत के जौहर को बचा गया, तो ये एक मुश्किल मरहला था, अपनी जवानी के तकद्दुस की हिफाजत करना। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। कितना बड़ा एजाज है और कितना बड़ा कमाल है जो शख्स को मिलता है जो जवानी में अपनी इस्मत के तकद्दुस की हिफाजत करता है, अपनी आबरू पे पहरा देता है, अपनी नजरों की हिफाजत करता है, अपनी सोचों को आवारा नहीं होने देता, अपने ख्यालों को भटकने नहीं देता, अपनी ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने देता। तो ये मुश्किल तरीन लम्हा था। उसके बाद इमाम राज़ी कहते हैं अब शादी का मरहला हुआ, तो पहले खुद अपनी जिम्मेदारी थी, अब किसी का बोझ भी उठाना पड़ा, ये अगली मुश्किल आ पड़ी। फिर बच्चे हुए तो फिर अपनी जिंदगी तो खत्म हो गई, फिर सारी जिंदगी, फिर बुढ़ापे में चले जाएं, अर्ज़लुल उमर तक चले जाएं, ये सारी जिंदगी मुश्किलात मुश्किलात। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। तो हमें अमली तौर पे मुश्किलात के मुकाबले के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, हम जब शिकार करने जाते हैं और वो खतरनाक जंगल हो जिसमें शेर, भेड़िए और दीगर जानवर भी हों, तो फिर हम हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे सब कुछ साथ लेके जाते हैं और इस अंदाज से जाते हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई हमला हो तो बचाव की ये तदबीर हो। तो हम अमली तौर पे उसके लिए खुद तैयार होते हैं, तो फिर कोई होने वाला हमला गैर मुतवक्को नहीं होता और हम उसके लिए अपने आप को मुस्तअद और फ़आल पाते हैं। इसी तरह मैं और आप अगर जिंदगी के इस फलसफे से आगाह नहीं होंगे कि जिंदगी मुश्किलात का मजमुआ है, हालात की तलखियां सारी जिंदगी हमारे साथ रहेंगी, तो कोई भी तकलीफ, कोई भी अजियत, कोई भी ऐसा वाकया जो हम नहीं चाह रहे होंगे वो रूह पजीर होगा तो हम घबरा जाएंगे और फिर उस वक्त हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें ये कुरान ने सिखाया है कि तुम अमली तौर पे जिंदगी की सख्तियों का मुकाबला करने के लिए आमादा और तैयार हो जाओ। कुरान मजीद में जो सब्र का लफ्ज़ है उसका मफहूम यह है कि हालात की जो तलखियां तुम्हारे ऊपर आती हैं, वो गुर्बत भी हो सकती है, वो बीमारी भी हो सकती है, वो लोगों की अदावत और दुश्मनी भी हो सकती है, वो और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जंगों की हालत का बपा हो जाना और तुम्हारा दुश्मनों के नरगे में गिर जाना, ये सब कुछ हो सकता है। तो उसके ऊपर इस्तकामत के साथ तुम खड़े रहो और तुम उनको बर्दाश्त करने की अपने अंदर हिम्मत और हौसला रखो, तो फिर वो तुम्हारा सब्र होगा। और ये कुव्वत अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती है तो फिर तुम्हारी जिंदगी आसान और सौखी हो जाती है। लेकिन अगर ये दौलत तुम्हें नसीब नहीं होती तो फिर सारी जिंदगी दुखों और शिकवों से भरी रहती। इसलिए हमें ये चीज सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी नाम ही मुश्किलात से नबुर्द आजमा रहने का है। अमली तौर पे हम देखो, हमें पता है सर्दी आ रही है तो उसका हम पहले इंतजाम करते हैं, तो सर्दी हमें दुखी नहीं फिर करती, हम सर्दी से भी लुत्फ लेते हैं, मौसम बरसात से भी मजा लेते हैं और गर्मी से भी हम एक हाज हासिल कर लेते हैं अगर हम उसको जो है उसके लिए अमली तौर पे अपने आप को तैयार कर लें। लेकिन अगर हम उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो सवाई घबराहट का और कुछ नहीं होगा। तो मुझे और आपको अमलन अपने आप को इस बात के लिए आमादा करना पड़ेगा कि जिंदगी हालात की तलखियों से टकराने का नाम है और सारी जिंदगी हमें इन मराहल से गुजरते रहना पड़ेगा। और कुरान ने जो है वो 3 कस्में करके, और 3 कस्में भी शहर मक्का की और महबूब करीम के पाकीज़ा वजूद और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ताकि तुम्हें पता चले जब इनको भी इन मराहल से गुजरना पड़ा मैं और आप क्या बेचते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को इन राहों पे डालते हुए सब्र और इस्तिकामत, अब सब्र और इस्तिकामत की दौलत हमें कैसे नसीब होगी, ये दौलत किस तरह, ये कुव्वत रासिखा हमारे अंदर कैसे पैदा होगी और किस तरह हमारे मन के अंदर ये चीज़ें समाएगी। अल्लाह ताला की खशियत, उस पर तवक्कुल, उस पर भरोसा और अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की तरफ से हर काम के होने का यकीन हमारे अंदर ये इस्तिकामत और ये हौसला पैदा करती है ये चीज़। इसलिए मुझे और आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में इस अमल से गुजर करके अपने आप को मजबूत तरीन सूरत हाल में ला के खड़ा करना पड़ेगा और यही ज़िंदगी का जमाल है। तो अब फिर देखिए कुरान क्या कह रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, 3 कस्में की। उसके बाद इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुश्किलों में, मसाइब में, आलाम में रहता हुआ पैदा किया। कहते जब हज़रत इंसान की तख्लीक हुई तो इसका खमीर जब गोया जा रहा था तो इसके ऊपर 39 दिन तक आजमाइशों की, दुखों की, तकलीफों की बारिश हुई।
اور ایک دن خوشیوں اور مسرتوں کا بھی برسا. تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا یہ سیکھنا پڑے گا, اور جب انسان اس کو عملی طور پر سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب ہوگا. دوسری بات, ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے, اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتی ہیں. پہلی چیز, التمسک بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے جڑ جانا, وابستہ ہو جانا. جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے, اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے. اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے. سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے سارا دن اللہ کی امان میں رہتا ہے, اس کی حفاظت میں رہتا ہے. اور اپنی شب کا آغاز سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں, آپ ساری شب اللہ کی امان میں, اس کی حفاظت میں رہیں گے. اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ ایک رکوع کم از کم پوری زندگی, اپنی زندگی کے نصاب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے سر انجام دیتے ہیں. یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے, انسانی تربیت کے لیے, اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نصاب نہیں ہو سکتا ہے. انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب, اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے. اقبال نے تو کہا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن, اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. تو آگے چل کے اسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست ای کتابیں نیست چیزیں دیگرست. اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے یہ کتاب نہیں, یہ کوئی اور ہی شے ہے. کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئی, جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے, جو سواد آشنا بھی نہیں تھے, پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی. یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دیا. تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مجید اپنی زندگی میں شامل رکھیں. انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں, میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر. آواز آئی, میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو. یہ رب کی قربت کی بھی ضمانت ہے اور ضبط نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے. اچھا, دوسری بات, والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے جس پر حضور نے خود عمل کر کے دکھایا. میرا عشق رسول, میری محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا, دلیل ہم سے مانگتا ہے. آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں, اور اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں. میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا, لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں.